अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने कंपाउंड्स को डिस्कस करना है, तो आइए देखते हैं कंपाउंड्स का। तो बच्चों कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ मैटर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं? दे आर कंबाइंड केमिकली। आपस में एलिमेंट्स का केमिकल कम्बिनेशन होगा और इन एलिमेंट्स के दरमियान जो रेशियो है बच्चों वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। रेशियो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल, वाटर है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं इनमें एलिमेंट्स के दरमियान एक तो केमिकल कम्बिनेशन हुआ है और एलिमेंट्स के दरमियान फिक्स रेशियो है। हमने इन दोनों बातों को समझना है कि केमिकल कम्बिनेशन से क्या मुराद है और दूसरी चीज फिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है। अगर ये दो बातें समझ लेते हैं तो हमें कंपाउंड बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं केमिकल कम्बिनेशन से मुराद क्या होता है। केमिकल कम्बिनेशन में बच्चों दो चीजें होती हैं और वो दो बातें क्या होंगी? जब भी एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे तो सबसे पहला ये होगा कि एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे, अपना वजूद खत्म कर देंगे। तो सबसे पहली बात, एलिमेंट्स विल लूज देयर आइडेंटिटी। एलिमेंट्स अपना वजूद खत्म कर देंगे। दूसरी बात क्या होगी? एलिमेंट्स अपना वजूद कैसे खत्म करेंगे? एलिमेंट्स के दरमियान या तो इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक होगा या फिर एलिमेंट्स के दरमियान क्या होगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये दोनों में से कोई एक बात होगी। या तो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक होगा या तो एलिमेंट्स के दरमियान क्या होगी? शेयरिंग होगी। इसकी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। गिव एंड टेक भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये दो बातें हो रही हैं प्रोसेस के दौरान तो हम कहेंगे कि एलिमेंट्स के दरमियान क्या हुआ है? केमिकल कम्बिनेशन हुआ है। So what is chemical combination? It is a process in which two or more atoms of an element lose their identity and give and take and will give and take or share their electrons। या तो give and take करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो उसके रिजल्ट में जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड केमिकल कम्बिनेशन। और इस केमिकल कम्बिनेशन से जो नई केमिकल स्पीशी वजूद में आएगी इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड। उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट की हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। ऑब्वियसली सबको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, हाइड्रोजन अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। कैसे लूज करेंगे? इन दोनों के दरमियान बच्चों होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इन दोनों के दरमियान शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी जान जाएंगे कि कब शेयरिंग होगी और कब गिव एंड टेक होगा। तो इन दोनों के दरमियान जब शेयरिंग होगी तो शेयरिंग से ये अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे और एक नए सब्सटेंस के अंदर यानी कि कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएंगे जिसको हम वाटर बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन ये दोनों अगर आपस में केमिकली कंबाइन होना चाहते हैं तो ये दोनों आपस में या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे या गिव एंड टेक करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के केस में गिव एंड टेक होगा इलेक्ट्रॉन्स का। सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको? क्लोरीन। और क्या होगा? इस ट्रांसफर के रिजल्ट में दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जो हम नमक सॉल्ट है जो हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के अंदर। तो ये है केमिकल कम्बिनेशन। अब बात अगली है कि फिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है। तो यहां पर अगर आप गौर करें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान रेशियो अगर देखी जाए एटम्स की तो दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। ये रेशियो फिक्स होगी, ये रेशियो चेंज नहीं होगी। चाहे आप वाटर को कुछ भी कर लें, वाटर को सॉलिड से यानी कि आइस से आप लिक्विड स्टेट में ले आए, लिक्विड से उसको स्टीम में ले जाए, ये रेशियो कभी भी तब्दील नहीं होगी अनटिल और अनलेस आप वाटर को किसी और नई चीज के अंदर तब्दील ना कर दो। तो ये जो रेशियो है ये एलिमेंट्स के दरमियान हमेशा फिक्स रहती है। जैसे वाटर में 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान रेशियो क्या है? 1:1। अगर ये रेशियो जैसे वाटर के अंदर 2:1 है, अगर इस रेशियो को चेंज कर दिया जाए
अगर ये रेशियो तब्दील हो जाए तो बच्चों वो कंपाउंड उसकी आइडेंटिटी तब्दील हो जाएगी, वो कंपाउंड कोई नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है कि वैसे तो 2:1 है, हाइड्रोजन की के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स कर दूं तो वो कंपाउंड वाटर नहीं रहेगा, वो एक नया कंपाउंड हमारे सामने आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि टाइप्स कितनी है। वैसे तो कंपाउंड्स की बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन यहां पर हम 2 टाइप्स का मेनली जिक्र करेंगे। वन इज आयनिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों? आयनिक कंपाउंड तब बनेगा जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा। जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है इन अ फिक्स रेशो, तो जो आपके सामने कंपाउंड आएगा दैट इज आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड्स में आपने याद रखना है, एलिमेंट्स के दरमियान हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने NaCl की एग्जांपल दी, सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्लोरीन, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा तो इस ट्रांसफर के रिजल्ट में ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे इन अ फिक्स रेशियो। तो आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स व्हेन दे डू केमिकल कॉम्बिनेशन विद इन द लिमिट ऑफ फिक्स रेशियो। और जो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं बच्चों, उस फॉर्मूला को बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट। जैसे ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट आपको क्या बताता है? फॉर्मूला यूनिट आपको एटम्स के दरमियान रेशियो बताता है। फॉर्मूला यूनिट पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं जब नॉन मेटल्स आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। ओनली नॉन मेटल्स, व्हेन नॉन मेटल्स combine chemically within the limit of fixed ratio, they will form covalent compounds. और कोवलेंट कंपाउंड्स का जो यूनिट बनता है, जैसे यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम किसके साथ कंबाइन हुए हैं? 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हुआ है। तो यहां पर जो फॉर्मूला, जो आपके पास केमिकल स्पीशी बनी है दैट इज मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन। सो कोवलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये 2 बातें आपने लाजमी याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट फॉर्मूला यूनिट होता है, कोवलेंट कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट मॉलिक्यूल होता है, और उसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। आयनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ नॉन मेटल्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आपके 9th क्लास के सिलेबस में इतना ही मौजूद है। उसमें कुछ कंपाउंड्स की और टाइप्स लिखी होंगी, उनके जस्ट आप लोगों ने नाम याद करने हैं, तो उनकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये शेयरिंग और गिव एंड टेक होता क्यों है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, इसको नोट कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।